नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कृत अध्यापक कृष्णमूर्ति यादव अनन्या एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप समस्त विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आशा करता हूं आप घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और विद्या अध्ययन में व्यस्त होंगे। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि आपके टेट, एस्टेट और सीटेट लेवल पर जो संस्कृत के आपके 10 और 30 सवाल आते हैं, 10 में 10 और 30 में 30 मैं आपको दिलाऊंगा। बशर्ते आप हमारे साथ ईमानदारी निष्ठा से जुड़े रहिए। हमारी टीम आपके साथ ईमानदारी, निष्ठा और श्रद्धा से ही जुड़ी है। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपके हाथ में पेन और कॉपी जरूर होगी, जिससे जो मैं बोलूं और बताऊं उसको आप अच्छे से नोट करते चलिएगा। इससे ये होगा मित्रों कि आपके द्वारा ही बनाया गया एक अच्छा सा नोट्स आपको उपलब्ध हो जाएगा मित्रों, जिससे आपको बार बार देखने में, समझने में, पढ़ने में कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी हमारी टीम आपको प्रिंटेड नोट्स और प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएगी मित्रों, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। तो मित्रों, आज की दृष्टि में हम लोग देखते हैं संस्कृत पाठ्यक्रम, अर्थात टेट, एस्टेट और सीटेट लेवल पर हम देखेंगे सर्वप्रथम संस्कृत पाठ्यक्रम। तो मित्रों, आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, टेट, एस्टेट, सीटेट लेवल पर संस्कृत पाठ्यक्रम। यह है मित्रों, आप इसको अपने कॉपी में इस हेडिंग को डाल लीजिए। सर्वप्रथम आप अपने पाठ्यक्रम को जानेंगे, समझेंगे, देखेंगे, तभी आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छे समय में, कम समय में बहुत अच्छे से समझ और पढ़ सकते हैं मित्रों। तो मैं आशा करता हूं ये हेडिंग आप डाल लिए होंगे और हम अब चलते हैं अपने टॉपिक पे कि हमें संस्कृत में टेट, एस्टेट, सीटेट लेवल पर कौन कौन सा संस्कृत का टॉपिक पढ़ना है मित्रों। तो आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रथम टॉपिक पे आपको क्या पढ़ना है मित्रों। मैं आशा करता हूँ इसको नोट कर लिए होंगे मित्रों। स्पेस कम होने के कारण हमको इरेज करना पड़ता है। मित्रों, आपकी प्रथम टॉपिक है संस्कृत। प्रथम टॉपिक आपकी है संस्कृत, अर्थात आपको प्रथम टॉपिक पे क्या पढ़ना है, संस्कृत को समझना है कि संस्कृत क्या है, क्या उपयोगिता है, क्या परिभाषा है, क्या प्रकृति, प्रत्यय इत्यादि को आपको सर्वप्रथम संस्कृत को ही समझना है। यदि संस्कृत को आप अच्छे से जान जाएंगे, इसकी उपयोगिता क्या है, तो मित्रों आपको पढ़ने में बड़ा ही रुचि आएगा और बड़ा ही मजा आएगा। संस्कृत भाषा वैसे मित्रों यदि आपको समझ में आ जाए तो हर भाषाओं से बहुत ही सरल है और बहुत ही रुचिकर विषय है मित्रों। तो आपकी सर्वप्रथम टॉपिक है संस्कृत। फिर संस्कृत के बाद आपको पढ़ना है मित्रों व्याकरण। दूसरी टॉपिक आपको पढ़ना है व्याकरण पढ़ना है, जो कि अधिकतम सवाल मित्रों आपका व्याकरण से ही आता है। तो आपको दूसरी टॉपिक पढ़ना है व्याकरण। मंगलाचरण। तीसरी टॉपिक है मित्रों आपकी मंगलाचरण। तिरेमुनि, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र, वर्ण भेद, उच्चारण स्थान, संज्ञा, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। इस टॉपिक में मित्रों हम आपको जितना उपरोक्त पढ़ाए रहेंगे, इसमें आपको संपूर्ण जो बनने वाले सवाल हैं उसका सवाल और उत्तर आपको इसमें हम बता देंगे मित्रों। प्रयत्न,
संख्या, उपसर्ग, अव्यय, शब्द रूप, धातु रूप, अनुवाद, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन, लेखक एवं रचनाएं, लेखक एवं रचनाएं, सूक्तियां, अपठित, गद्यांश एवं पद्यांश, शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। मित्रों, यह आपका टेट, एस्टेट और सीटेट लेवल का आपका पाठ्यक्रम है। मित्रों, यही पाठ्यक्रम आपके टेट और स्टेट लेवल में आएंगे। इससे बाहर एक भी सवाल मित्रों नहीं आएगा, बशर्ते सीटेट लेवल पर आपका मित्रों अधिक प्रश्न अपठित गद्यांश एवं पद्यांश तथा शिक्षण विधियां, इन दो टॉपिक से अधिक सवाल मित्रों आते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि ये टॉपिक आप लिख लिए होंगे। लगभग ये टॉपिक आपका 25 टॉपिक हो गए होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मित्रों, यह आपका 25 टॉपिक हो गया है। इन 25 टॉपिक से ही आपके टेट और एस्टेट तथा सीटेट लेवल पर आपके संपूर्ण सवाल आते हैं। यदि ये पाठ्यक्रम मित्रों आप पढ़ लेंगे तो आपका 30 का 30 और 10 का 10 सवाल मित्रों आउट नहीं होगा, ये मैं गारंटी आपको देता हूं मित्रों। तो मित्रों, आशा करता हूं इन आप 25 टॉपिक को लिख लिए होंगे अच्छे से, और इस पाठ्यक्रम की दृष्टि से हम प्रत्येक दिवस आपको हर टॉपिक पे चर्चा करते हुए, अच्छे से आपको व्याख्यान देते हुए, पढ़ाते हुए मित्रों चलेंगे। हर टॉपिक से कोई ऐसा आपका सवाल नहीं छूटेगा जो हमारी दृष्टि से छूट जाएगा। अर्थात हर सवाल मित्रों आपको बताते चलूंगा, बशर्ते मैं आपको उतना ही बताऊंगा मित्रों जो आपका लेवल का हो। बाकी बताने को तो बहुत डीपली बताया जा सकता है मित्रों, फिर भी उससे कोई मतलब आपका नहीं होता है। ये आपका प्राइमरी का आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो प्राइमरी जो टीचर बनने जा रहे हैं तो उसी लेवल को दृष्टि में रखते हुए मित्रों हम आपको पढ़ाते चलेंगे। बहुत डीपली से आपको कोई मतलब नहीं होता है, संस्कृत के सूत्रों से विशेष मतलब नहीं होता है मित्रों। आपका जो सवाल होगा मित्रों एस्टेट और टेट में, वह हिंदी मीडियम से होगा मित्रों। सीटेट पर आपका जो सवाल होगा मित्रों वह संस्कृत लेवल का होता है, परंतु एस्टेट और टेट लेवल पर सवाल आपको हिंदी मीडियम से पूछा जाएगा। अर्थात बहुत कम, कभी कभी एकाध सूत्र पूछ लेता है मित्रों, लेकिन अधिकांश सवाल आपके हिंदी मीडियम के ही रहेंगे। तो मित्रों, ये इन प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक दिवस हम अच्छे से पढ़ाते हुए, समझाते हुए चलेंगे मित्रों।
बहुत डीपली नहीं, फिर भी आपको कुछ डीपली हम पढ़ाते हुए चलेंगे, जिससे मित्रों ये होगा कि यदि कोई मान लीजिए हम पढ़ा दिए सामान्य सवाल और कोई डीपली आपसे पूछने लगा, तो ऐसा होता है कि आप उससे झगड़ कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं, आप मानने को तैयार नहीं होते हैं। इसलिए हम आपको कुछ डीपली पढ़ा देंगे, मतलब आपको बता देंगे कि कोई बताएगा तो आप कम से कम उसको मान जाइएगा। मित्रों, झगड़ा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि वो उनका ज्ञान का अभाव है, वहां तक वो पढ़े नहीं हैं, इसीलिए मानने को तैयार नहीं होते हैं। विशेषकर वो मानने को मित्रों तैयार नहीं होते हैं जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं और उस थोड़े से पढ़ने में उनको अहंकार हो गया है कि मैं तो संपूर्ण संस्कृत पढ़ लिया हूं, महेश्वर सूत्र मित्रों याद हो गया है। उनको ये लगता है कि हम संपूर्ण टेट, एस टेट, सी टेट सभी प्रश्नों को हम हल कर लेंगे, तो मित्रों उनको अहंकार हो गया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि महेश्वर सूत्र पढ़ लेने से आप 30 के 30 सवाल और 10 के 10 सवाल सही कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो मित्रों ऐसा वही लोग करते हैं जिनको ज्ञान का अभाव होता है, अभाव में उनको थोड़ा सा भाव होता है, अर्थात उनको थोड़ा सा ज्ञान होता है और उस ज्ञान में उनको अहंकार हो गया होता है। इसमें हिंदी की मित्रों एक जो कहावत है कि ठोठा चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए। तो मित्रों इन लोगों से हमेशा बचना चाहिए। इन लोगों से हर व्यक्ति को कहीं न कहीं कभी न कभी पाला पड़ता है। मित्रों हमारा भी पड़ा है, आपका भी पड़ा होगा। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। मित्रों याद आ गया, इसमें एक श्लोक भर्तृहरि जी जो कि राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता थे, वो एक ऐसे कवि हुए भर्तृहरि जी जो संस्कृत साहित्य के बहुत ही महान कवि हुए। मित्रों उनकी जो नीति शतकम काव्य है वह पूरा सूक्तियों से ही भरा है। मित्रों वह श्लोक नहीं, पूरा सूक्ति है। प्रत्येक शब्द में आपको कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। मित्रों तो इस ठोठा चना बाजे घना के संदर्भ में, अध जल गगरी छलकत जाए के संदर्भ में उन्होंने एक श्लोक रचा है। मित्रों वह श्लोक कुछ इस प्रकार है। अज्ञा सुखमाराधया सुखतरमाराधते विशेषज्ञा, ज्ञान लौ दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अर्थात जो ज्ञान से थोड़े ज्ञान को प्राप्त कर लिए हैं, फिर भी वो थोड़े ज्ञान को प्राप्त किए हैं और उस थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके वो अहंकारी हो गए हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं इनको तो ब्रह्मा भी नहीं प्रसन्न कर सकते हैं, तो आप क्या चीज हो, हम क्या चीज हैं। मित्रों ब्रह्मा आप जानते हैं वो आपका पैदा करने वाले हैं, वो आपके बाबा जी हैं, आपके पितामह हैं। जब वो आपके बाबा जी पितामह आपको प्रसन्न नहीं कर सकते हैं तो हम क्या चीज हैं। हम लोग उन ऐसे व्यक्तियों को प्रसन्न कभी नहीं कर सकते हैं जो थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अहंकारी हो गए हैं। महेश्वर सूत्र को याद कर लिए हैं तो लगता है कि हम संपूर्ण टेट सीटेड फाड़ देंगे। मित्रों तो ऐसा कुछ नहीं है। भर्तृहरि कह रहे हैं जब ब्रह्मा नहीं कर सकते, अर्थात अब इतने बूढ़े हो गए हैं मित्रों जिनकी दाढ़ी पक गई है, जिनके 4 मुख हैं, जिनके 7 सरस्वती हैं, जो देवताओं के सीनियर देवताओं हैं, जो 4 वेदों को पढ़ लिए हैं, अर्थात ब्रह्मांड में ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो उनके पास ना हो। भर्तृहरि कह रहे हैं उस व्यक्ति को तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। मित्रों तो हम लोग एक मुख वाले हैं, हमारी तो दाढ़ी भी नहीं पकी है। मित्रों हम वृद्ध भी नहीं हो गए हैं, हमारे पास सरस्वती भी नहीं है। मित्रों हम उस व्यक्ति को नहीं समझा सकते हैं जो थोड़े से ज्ञान को प्राप्त करके अहंकारी हो गया है। भर्तृहरि कह रहे हैं मित्रों कि अज्ञा सुखमाराधया, अज्ञा ज्ञा मीन्स ज्ञानी, आज्ञा
अज्ञानी, अर्थात अज्ञानी व्यक्ति को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। अज्ञः सुखमाराधया, अज्ञानी व्यक्ति को सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ, और विशेषज्ञ को, पीएचडी धारक को, अच्छे विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति, एमए बीएड किया हुआ व्यक्ति को तो और सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, अर्थात ज्ञान, थोड़े से ज्ञान को प्राप्त हुआ व्यक्ति जो अहंकारी हो गया है, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मापि नरम न रंजयति, ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट व्यक्ति को भर्तृहरि जी ने लिया, ब्रह्मा मित्रों जो संपूर्ण गुणों से युक्त है। ऐसा नहीं कहा कि विष्णुप नरम न रंजयते, महेशम नरम न रंजयत, इंद्रापि नरम न रंजयत, ऐसा नहीं कहा मित्रों, कहा ब्रह्मापि नरम न रंजयति, अर्थात ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते तो हम क्या चीज है मित्रों। तो ये थोड़ा ठोठा चना बाजे घना अधजल गगरी छलकत जाय के संदर्भ में मित्रों ये हमको याद आ गया भर्तृहरि का जो नीत शतक है, उस नीत शतकम काव्य का एक श्लोक है मित्रों, ये मैंने आपको बता दिया। तो हम मित्रों आपको अधजल गगरी छलकत जाए ठोठा चना बाजे घना ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयत, इन तीन को बनने नहीं दूंगा मित्रों। हम आपको इन प्रत्येक टॉपिक पे अच्छे से समझाते हुए, बहुत गहराई में नहीं फिर भी कुछ गहराई में आपको बताते हुए चलूंगा मित्रों, जिससे आप ज्ञान लव दुर्विदग्धम नहीं रह जाएंगे, ठोठा चना बाजे घना की तरह नहीं रह जाएंगे मित्रों। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि जो आपका यह टेट, एस्टेट और सीटेट लेवल का पाठ्यक्रम है मित्रों, आप इसको अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो मित्रों इस प्रत्येक टॉपिक पे प्रत्येक दिवस हम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे मित्रों। आज का बस यहीं तक मित्रों, हम अगले टॉपिक पे नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।